यूपी में जो पंचायत चुनाव है, अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन यूपी की अगर बात की जाए, जब कोरोना से हाहाकार तो पंचायत चुनाव की क्या दरकार, ये हमारे सामने फैक्ट है। यहां पर देखें आप, यूपी में पंचायत चुनाव, सीधे फैक्ट्स आपके सामने प्ले करें इसको। नंबर 1 जो हमारे सामने फैक्ट्स है, पहला चरण 15 अप्रैल 18 जिले, दूसरा चरण 19 अप्रैल 20 जिले, तीसरा चरण 26 अप्रैल 20 जिले और चौथा चरण 29 अप्रैल 7 जिले। नतीजे 2 मई को हैं। ये 15 अप्रैल से सिलसिला शुरू होकर 29 अप्रैल तक जा रहा है। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ खास मेहमान है, उनके पास जाऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संकट के बीच इलेक्शन मोड में यूपी, चुनावी अभियान से संक्रमण का खतरा बढ़ा। यूपी में गांव गांव डोर टू डोर कैंपेनिंग का दौर, महीने भर का चुनावी अभियान बन सकता है सुपर स्प्रेडर। सीधे मैं चलूंगा, यहां पर मेरे साथ है अनिला सिंह जी। अनिला जी, चुनाव जरूरी है या जान? नहीं, बिल्कुल जान जरूरी होती है, परंतु चुनाव जो है एक प्रक्रिया होता है, एक किसी भी लोकतांत्रिक देश का, उसको भी नहीं रोक सकते हैं। इतना ही कह सकते हैं कि काम जो है वो तो नहीं रुकता है, परंतु आपको जो है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम जनता हो, जितने गाइडलाइंस है सभी को पता है कि किस प्रकार से फॉलो करना है उन गाइडलाइंस को, तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अब राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और राजनीतिक दल हो, ऐसा तो है नहीं केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, बाकी राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, सत्ताधारी सरकार के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है, पर मैं ये कहती हूँ काम तो जिंदगी तो नहीं थमती है ना, पर जिंदगी की डोर आपके भी हाथ में होती है, उसको थाम के रखो मजबूती से कि भाई जो गाइडलाइंस है आप उनको फॉलो करिए। तो यहाँ पर आपने 2 बार इस डिस्कशन में गाइडलाइंस की बात की है, 2 बार। आप मुझे बता सकती हैं बंगाल में क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही है, या केरल में क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही है, या पुडुचेरी में क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और मैं कहती हूँ कि केवल और केवल आप किसी एक राजनीतिक दल के विषय में यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। हर एक राजनीतिक दल जो है वो जो फ्लॉन्ट हो रही है, सारी गाइडलाइंस फ्लॉन्ट हो रही है। आपका जवाब तो ऐसे लग रहा है कि एक बच्चा स्कूल से घर आता है, बोलता है इस बार मैं फेल हो गया, तो पिताजी नाराज होते तो बोलते नहीं सारे बच्चे फेल हो गए। ये मुझे वो वाला जवाब लग रहा है। बिल्कुल, ये आपका नजरिया हो सकता है निशान जी। नजरिया नहीं है, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं सीधे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ है। ठीक है, पॉइंट टेकन। चुनाव ना हो देश में और केवल एक राजनीतिक दल जो है, जो अगर सत्ता में है केंद्र में या उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, उसके ऊपर आप उंगली उठाएंगे। एक्चुअली क्या है, देखिए क्या है, अफसोस इस बात की है, अफसोस इस बात की है कि अभी ये ऐसा सवाल है, अभी ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आप ना तो 1947 में जा पा रहे हैं, ना आप जा पा रहे हैं कि पंडित नेहरू ने क्या किया था, ना तो आप जा पा रहे हैं कि देश में कांग्रेस सरकार ने क्या नुकसान पहुंचाया था। ये जवाब सीधे आपसे इसलिए बनता है क्योंकि आपकी सरकार है केंद्र में, जिम्मेदारी आपकी बनती है चीजों को पूरी तरह ठीक करने की। लेकिन जब आपके नेता हेमंता बिस्वास जाकर ये बोलते हैं कि कोरोना चला गया, मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, तब सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, फिर किससे पूछूंगा मैं जाके? घनश्याम तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल है, कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो की जाएं, ये जरूरी है, चुनाव भी जरूरी है, और इसलिए खुद प्रधानमंत्री जी ने एक बात की थी, एक देश एक चुनाव, जिसमें शायद पार्टियों का समर्थन नहीं है। आपके तो नेता ये भी बोलते हैं कि वैक्सीन खराब है। अब बताइए क्या किया जाए? निशान, 3 बातें कहूंगा संक्षिप्त में। मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप सबको अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। एक कि मेरे सामने इंडियन एक्सप्रेस की प्रति है जो लिखती है कि मार्च 28 से अप्रैल 6 के बीच में एक्टिव केसेस इंडिया में 5,21,808 से बढ़कर 8,43,473 हो गए हैं। लगभग 60 गुना वृद्धि है एक्टिव केसेस में। और इन 10 दिनों में, मार्च 28 से अप्रैल 6 के बीच में, आप मुझे देश के प्रधानमंत्री की या देश के गृह मंत्री की एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां वो मंच पे मास्क लेकर के खड़े हैं। अगर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ढोंगी की तरह वैक्सीन लगाएंगे और उस पर सवाल किए जाएंगे और उसके बाद वो भाग जाएंगे प्रचार करने के लिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? हम सब। एक मिनट सर, मैं समझा नहीं, ढोंगी की तरह वैक्सीन लगाएंगे मतलब क्या है? देखिए, जब वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो आपको ये संदेश देना है कि आप वैक्सीन लगा रहे हैं, हर कोई वैक्सीन लगाए, क्योंकि स्टेट में वैक्सीन मौजूद हैं। ये दूसरी खबर है जिसके चलते मैंने ये कहा। ये खबर है, ये कहती है कि सेकेंड वेव आ चुका है और स्टेट्स कह रहे हैं सेक्टर को कि आप वैक्सीन नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश का क्या नजरिया है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सेंटर से एक बार भी पूछा कि हमारे पास किन जिलों में वैक्सीन नहीं है, आप हमें वैक्सीन कब देंगे? इस सरकार के पास, जिसके सारे बड़े नेता चुनावी मंच पर केवल भाषण में दिखाई देते हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हुए, उसके पास वैक्सीन को लेकर के कोई नजरिया ही नहीं है। आपका हर दर्शक इस समय आशंकित है, आतंकित है कि क्या होगा। सर एक मिनट। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।